सम्मानित मंच, देश का खूबसूरत मंच, जिसको सजाने वाले मेरे बहुत सारे युवा साथी और महिला मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ, जिन्होंने इस मंच को सजाने में बहुत सहयोग किया है। मैं उनकी अपनी बेटी, देश की बेटी, किसानों की बेटी तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ और हाथ जोड़ करके राम राम करती हूँ। सारे ठीक हो? स्पेशल धन्यवाद तो मैं आप सभी का हमेशा करती हूँ। थोड़ी शांति बना करके रखेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत से खराब है। अच्छा लगेगा कि मेरी बातें आई हूँ तो बोल करके जाऊंगी। जब आंधी आती है तो थोड़ी धूल मिट्टी उड़ा करके तो वही करूंगी। अनुरोध करती हूँ थोड़ी शांति बना करके रखे भाई। बहुत दूर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो शोर मचा रहे हैं। विनती करती हूँ, चंद लोग आप ही नहीं आए हुए सुनने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए। मुझे बहुत सारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं जो धूप में भी बैठे हुए हैं, जो छांव में भी बैठे हुए हैं, जो प्यासे भी बैठे हुए हैं। 1:15 बजे से बड़ी फिक्र होने लगी मुझे आप लोगों की, धूप बहुत तेज हो रही है, पता नहीं पंडाल लगाया नहीं लगा। तो मेरी विनती है कि शांति से सभी लोग सुने। अनुरोध करती हूँ आपसे मैं, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस मंच को अपन में जितने मंच पे गई हूँ, सारे के सारे मंच किसानों ने सजाए हैं, किसान नेताओं ने सजाए हैं, युवा साथियों ने सजाए हैं, सहयोग किया है महिलाओं ने। लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस मंच को सजाने वाली एक महिला है, एक नारी शक्ति है। जोरदार तालियां एक बार सुनीता गंगवार जी के लिए, कि नारी शक्ति ने इतनी हिम्मत दिखाई है। लाइव चल रहा, लगता है दिल्ली की बहुत वीडियो देखती है, इसलिए हिम्मत जरूरी है हमसे। भैया मोनम के साथ है यहाँ, लाइव कर रहा हूँ। और लोग तो नहीं, लाइव चल रहा है। नीचे आओ इधर। ठीक ठीक देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बोलता हूँ मैं। अगर आप शांति बना कर सभ्यता का परिचय देंगे तो चाहे मेरी कितनी तबीयत खराब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माहौल बड़ा गर्म है। 25 साल की डेडिकेशन, बड़े बड़े लोग हैं, 45 साल के, 55 साल के, कुछ नेता तबके के लोग भी दुखी हैं। कभी कभी मैं शीशे में देखूं तो हैरान रह जाऊं, खुद वास्तव की बात मैं बता रही हूँ। यह मैं ही हूँ लड़की कि जिससे लोग दुखी हो जाते हैं। कभी कैसा षड्यंत्र रचने के बाद भी आप लोगों की नजरों में जो विश्वास और सम्मान और प्यार देख रही हो, दिल गार्डन बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एक 10 महीने से निकली हुई बेटी कभी बिकाऊ नहीं हो सकती, टिकाऊ है। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप लोगों को ये बात भली भांति पता है कि 10 महीने से घर से निकली हुई लड़की और जनवरी से उसे परेशान कर रहे हैं हमारी बेटी है। ऐसे कर ही नहीं सकती, षड्यंत्र करते हैं लोग। जो आपका विश्वास है, मैं उसकी आभारी हूँ और दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आपका विश्वास दिलाना, ये बोलना गलत हो जाएगा। मैं विश्वास दूंगी आने वाले समय में भी कि मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। मेरे बुजुर्ग बहुत सारे बैठे हुए, बहुत सारे लोग, सभी मुझसे बड़े, मुझसे सीनियर हैं। मैंने सोचा था, देखिए बिल पूरे देश को पता है, लेकिन वहां से हम लोग बिलों की वजह से बिलों के बाद से जब बॉर्डर से निकले तो आपने देखा होगा बॉर्डर
मैंने देखा, मैं कभी नहीं निकली, सिर्फ खेलना और अपने परिवार को मदद करना, सपोर्ट करना, बस इतना ही होता था। लेकिन जब जनता ने इतना प्यार दिया, कर्तव्य समझ करके जिले के बाहर निकले, प्रदेश के बाहर निकले, पूरे देश में हवा की तरह रुख करना, उसके बाद पता चला कि इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, दिलों की समस्याएं तो पूरे देश को पता है, बॉर्डर पे हो रही है, समाधान भी निश्चित है, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिन्हें लड़कियों के उठाने के लिए मेरी जैसी बहन बेटी और सुनीता गढ़वाल जैसी बेटी तो पता चल जाता है जनता को कि हाँ ये भी मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं। हाथरस उठा लीजिए, बरेली उठा लीजिए, उन्नाव उठा लीजिए, या निर्भया कांड उठा लीजिए पुरानी सरकार का। उस जमाने की सरकार होती थी, बलात्कारियों को फांसी होती थी। आजकल लड़कियों का बलात्कार हो करके पेट्रोल छिड़क कर जलाया जा रहा है। ऐसा आपने भी नहीं सुना होगा, लेकिन मेरी उम्र कम है। अगर आपने सुना हो किसी कांड में तो मुझे बताइएगा। मैंने तो सुना है, 25 साल की उम्र में। किसान पूरा दुखी है, ये बात 10 महीने से चल रही। इनके आने से कितना दुखी है ये बात भी पूरे 10 महीने से चल रही। पूरी जनता बोल रही, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे, गली गली से कोने से बोल रही। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे कि जिसका यूथ भी, युवा भी, किसान भी, महिलाएं भी कितना गुणगान करते हैं सोशल मीडिया पे। आपने देखिए, मुझसे ज्यादा कितने आप संतुष्ट हैं और कितने फोटो में वो बिजी है, कितने विदेश जाने में वो बिजी है। बॉर्डर पर बैठा किसान, उन्हें नहीं दिखा अमेरिका। आप समझते नहीं है बात को। मैं बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ। 2 साल हो गए कोरोना से चलना, प्रधानमंत्री जी को कम बैठा, उन्हें ज्यादा बाहर घूमना पसंद है कि देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता के प्रतिनिधि बनते हैं तो जनता से रूबरू होते हैं। लेकिन वो भूटान जाते हैं, सिलसिला रुका नहीं तो बीमारी का सिस्टम दिखा दिया तो उन्हें दम घुट रहा, समझ लीजिए। तो मेरा मानना यह है, बहुत सारी बातों में बात न बता करके कि देखिए हम मानते हैं उम्र दराज भी है, कृपया उनको रेस्ट कराएं, अनुरोध है आप मुझे एक बात हाथ ऊपर करके और हाँ या ना में बताइएगा कि आप देश के प्रधानमंत्री को रेस्ट करेंगे, हाँ या ना? कराएंगे। आवाज यहां से दिल्ली जानी चाहिए, कराएंगे या नहीं? क्या मुझसे भी ज्यादा बीमार है? बताइए। है हर 4 घंटे में इंजेक्शन लगते हैं मुझे, मुझसे भी ज्यादा बीमार है। आवाज अगर मैं यहाँ बरेली में हूँ, बहुत जगह पंचायत करके आई हूँ और अपील करती हूँ कि आवाज ऐसी पहुंचाना जो हिंदुस्तान के दिल्ली में और लुधियान जोन में जहाँ बैठे हुए नेता हमारे काम के लिए निकलना पसंद नहीं करते। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप कैसे का मुझसे ज्यादा बीमार होगा। मैं तो आपसे, आप 8 घंटे बुलवाएंगे, 8 घंटे अपने से बातचीत करने के लिए बोलेंगे तो भी मैं कर लूंगी। आप ऐसे हटाएंगे, ऐसे रेस्ट कराएंगे प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री है भाई, अच्छे से रेस्ट कराते हैं। जैसे जोरों शोरों से लेकर के आए थे, ऐसे जोरों शोरों से विदाई भी जरूरी है। आपने देखा ना, कुछ सरकारी कर्मचारी पुलिस डिपार्टमेंट से फौजी रिटायर होता है तो बैंड बाजे के साथ में विदाई दी जाती है। आपको भी वही करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप तब तक वही करते रहिएगा जब तक आप अपने कर्म को पूरा न कर दे। महंगाई हाय, पहले डार्लिंग लगी थी ना, पहले अब लगती है डार्लिंग, पहले महंगाई लगती थी, उल्टा हो गया। लेकिन किसान आंदोलन हुआ बिलों के ऊपर, किसान को दुखी करा बिलों के ऊपर, युवाओं को दुखी करा, बेरोजगारी कितनी फैली हुई है, युवा साथी मेरे देश का भविष्य बहुत ज्यादा आया हुआ है। अब ये सबसे दुखी है क्या? युवा रोजगार मांगे तो बोलते हैं शांति नहीं रहने देते, किसान सम्मान मांगे बोलते हैं शांति नहीं रहने देते, पाकिस्तान से आए।
क्या आप पाकिस्तान से तो नहीं कोई सब आए? पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत आया हुआ, जरा जांच कर लीजिएगा, है ना? पाकिस्तान से तो नहीं हो। अब इन बातों में समय खराब करने से बेहतर होगा और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने से, आवाज उठाने वालों से बेहतर होगा कि आप अच्छी नीति बनाए, जनता को सपोर्ट करने की। ये सोचे दिन रात की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये सोचे दिन रात की लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी, शिक्षा की खुशबू कैसे आएगी, ये सोचे। खाली पद भरे हुए हैं, वो कैसे भरे जाएंगे? गांव में पहला आदमी नजदीक देख रहे हो, साइंस कहाँ गई है? नौकरी पे, ड्यूटी पे। जो कम पढ़ा लिखा फैक्ट्री में ताले लटका रखा है, ऐसे ही सिस्टम में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने सोचा कि पूरे देश की जनता ही, मुझे पता था मुझे पूरे देश की जनता सपोर्ट करती है, चंद लोगों को छोड़ करके, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी वाले भी खड़े हुए, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा लगा। सरकारें भी सपोर्ट कर रही है भाई, देख करके खुशी होती है। इसका मतलब सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। नवाबगंज में देखिए, ये मंच लगा हुआ है, सामाजिक संस्था जो है पहली नजर का, उनकी समस्त टीम का धन्यवाद करती हूँ। और एक बात क्लियर करती हूँ, मैं यहाँ जनप्रतिनिधि प्रोग्राम में आई हूँ, जनता का जागरूक अभियान में आई हूँ, संस्था का वो लगा हुआ है। इसको किसी पार्टी से न जोड़िएगा। जिस दिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगी, चोरी छुपे नहीं करूंगी, मैं डंके की चोट पे करूंगी। जिसको पहले आप सपोर्ट करोगे, मैं बाद में उसको सपोर्ट करूंगी। जिसको उत्तर प्रदेश की जनता पहले सपोर्ट करेगी और जिसके अंदर ताकत होगी पूरी बराबर के टक्कर ले लेगी, उसको सपोर्ट करेंगे। कमजोर आदमी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसको करेंगे जो सरकार से दुखी है, जो अधिकारियों से दुखी है। मेरे भाई रेशम सिंह आए हुए हैं, पहली बार मैं बरेली में उनके लिए आई थी। उन्होंने स्पेशल बोला कि बहन आपको ये बात जरूर बोलनी है। चलिए बोल देती हूँ। पुरानी बातों को उठाकर ही तो सिलसिले सारे चल रहे हैं, सारी चीजें पुरानी उठाई जा रही है। पहली देश में ऐसी सरकार है, कुछ खराब हो रहा हो नेहरू जी जिम्मेदार है। हालांकि मैं कांग्रेस की नहीं हूँ, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उन्होंने बोला था, उनका मेडिकल जो था, एमएच का हॉस्पिटल का जो मेडिकल कराया था, प्रशासन उसको नहीं ले रहा था। पहली नगर संस्था सुनीता गंगवार जी ने बहुत सपोर्ट किया उनको, उन्होंने धरना भी किया था उनके लिए। तो मैं आई, मुझे पता चला कि एक बहन भाई को सपोर्ट कर रही है। मेरा लखीमपुर में प्रोग्राम था, लेकिन एक दिन पहले मैं स्पेशल इनके लिए आई कि ऐसे ऐसे बात है फौजी के साथ में, जिसने देश को सेवा दी हो, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता हो, जो किसान हो और जवानों को प्रताड़ित कर रहा हो, उसके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। देश में दूसरी क्या चीज है? किसान और जवान। और कहा धरो और कुछ ना पिटा रहे मैं, इन दोनों के पीछे लगे रहो, इनके सम्मान के लिए लगे रहो। युवा है वो तो किसानों के बालक ही है ना, छोरी है ना किसानों की छोरी। और जो किसान है वो किसान है, और जो जवान है वो किसानों के बालक है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में भी हो जो देश की सेवा देते हो। उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं आई थी बरेली में, एमएच हॉस्पिटल का जो मेडिकल था उसको नहीं ले रहे थे ये लोग। मेरे जाते ही मैंने बोला था कि आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, आंदोलन को दिल्ली तक ले जाएंगे। मैंने कहा बेशक एक लड़की हूं, पर इतना हौसला रखती हूँ कि सरदार रेशम सिंह का जो आंदोलन धरना चल रहा है पहली नजर का, उसको दिल्ली तक ले जाएंगे। 15 मिनट में उसको एक्सेप्ट कर लिया था एमएच के मेडिकल को। तो इस बात को बोलने के लिए स्पेशल भाई ने बोला। तो आप सोचिए, जब आप सच की आवाज उठाएंगे एक लड़की के वजह से, और इन्होंने भी एक लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन बड़ी हरकतें कर रहा। बहुत सारा प्रशासन आया हुआ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए हुए हैं और आपकी गिनती में जनता में करती हूँ। चंद लोगों के खराब हो जाने से मैं आपको खराब नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ 1000 बार मैंने बोला, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग यहाँ बर्बरता करते हैं। रेशम सिंह जैसे लोगों के साथ हुई, प्रशासन ने की, हर चीज खुलेआम हुई, रिपोर्ट हुई, क्लियर हुआ सब कुछ। लेकिन मैं जनता से भी अनुरोध करती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट करें, पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि आप बोल सकते हैं।
आप आजाद हैं, क्योंकि ना आप सरकार की सुनते हैं, आप लोकतंत्र के दायरे में रह करके संविधान को मानने वाले लोग। सबको अधिकार है कि आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं सच के लिए, लेकिन प्रशासन मजबूर है। क्या करें? पहले मैं जैसे तक जाता नीचे जाता नहीं, बाहर नहीं आता, वो वाला हाल है। समझिए आप इनको भी। और जिन लोगों ने ये सिलसिला चलाया है बदनामी का, ये जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, मुंह उनका भी मोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो अगर हम उन्हें अच्छे नहीं लगते तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? जीना भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आए हुए, यहाँ से बहुत सारे मुद्दे निकलने वाले हैं। कई सारी संस्थाएं, कई सारे यूनियन है, उनको एक मंच पर ला करके आवाज उठाई जाएगी लखनऊ का। उसमें पहली नजर संस्था भी शामिल होगी और किसी पार्टी का कोई बैनर नहीं होगा। मैं इस मंच से बोल के जा रही हूँ। बाकी अगर सुनीता गंगवार जी, अगर आप इनको चुनते हैं किसी विषय में, चुनाव में, तो मैं इनको एक परिवार की तरह सपोर्ट करूंगी। शर्त बस एक होगी कि बीजेपी से टिकट नहीं लेंगे। एक प्यारी सी शर्त है, अगर ये बीजेपी से टिकट नहीं लेगी, देखे ये बीजेपी से अगर टिकट लेगी, जीत जाए कुछ हो जाए, मेरा इनका पारिवारिक रिश्ता पहले से है, तो वो रिश्ता तो खत्म नहीं होगा, लेकिन कभी राजनीति मुद्दे पर बात नहीं होगी इनसे, कभी राजनीति विषय में इनके मंच पर नहीं होंगे। अगर ये बीजेपी से टिकट नहीं लेंगी तो इनको सपोर्ट करने के लिए जरूर आऊंगी। अगर आप लोग इनको ऐसा चुनते हैं तो इनके हिम्मत और हौसले और जज्बे को सैल्यूट करते हुए कि एक महीना होकर के पूरा बवाल किए हुए, लगता है दिल्ली से ज्यादा कनेक्टिविटी रखती है आप, रखती है कि नहीं? सही है, रखनी भी चाहिए भाई। केंद्र जो है पूरा दिल्ली में ही बैठा हुआ, क्या करें? नेता बाहर नहीं आ रहे, आना नहीं चाह रहे, लुटियन जोन उन्हें ज्यादा पसंद आ रही, देश की जनता पसंद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है बीमारी है तो इलाज भी है। अब तो दूसरे देशों में इलाज हो जाएंगे कैंसर के, परमात्मा की मन को भी ना करें, लेकिन बीमारी है तो इलाज भी है और हमारे पास भी इलाज है। जो देश का भविष्य आज आंदोलन का सपोर्ट कर रहा है, आंदोलनों की पंचायत में आ रहा होना चाहिए, वर्दी में होना चाहिए, कलम लेकर सरकारी दफ्तरों में होना चाहिए, बॉर्डर पे BSF CISF में होना चाहिए, आर्मी में। आज वो आंदोलन की आवाजों को बुलंद कर रहा, करके सहयोग कर रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है, क्या? वोट की चोट। तो आप ईमानदारी से बताइएगा और आवाज वहां तक जानी चाहिए। कहां तक? हिंदुस्तान के दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। क्या आप 2022 में वोट की चोट देंगे या नहीं? आपके बस की नहीं लग रहा मुझे, देंगे या नहीं? देंगे। आवाजें ऐसी होनी चाहिए, जब आप आवाज बुलंद नहीं करोगे तो पार्षद को भी नहीं हरा पाओगे। ये तो सारा सिस्टम ही लपेट के बैठे हुए बेचारे, बहुत जरूरी है। आवाज में वो ताकत होती है। जिस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी है, किसानों की आवाज उठी थी, राजीव गांधी ने सम्मान करा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने आवाज उठाई, बाबा ने, महेंद्र जी ने, उन्होंने जब आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री को आना पड़ा। राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे और अपील की कि सारे द्वार खोल दीजिए, मेरे देश का किसान आया, मेरी चौखट पे भगवान आया है, वही रुख अब क्यों नहीं हो सकता? कारण बताइए, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक पत्रकार अभी घर पे बोल रहे थे, मैडम क्या आपकी तो सरकार के पीछे पड़ी रहते हैं 10 महीने से, आपको पता गन्ने पे पैसे बढ़ा दिए। मैंने कहा मुझे तो अच्छे से पता है, गन्ने पे पैसे बढ़ा दिए 5 पैसा रुपए किलो, और बड़े बड़े होर्डिंग भी मैंने देख लिए, बड़े बड़े विज्ञापन भी मैंने देख लिए, अच्छे से पता। लेकिन आपको नहीं पता 36 रुपए किलो की चीनी 42
मैंने कहा जाइए थोड़ा देख कर आइए इस चीज को। एक मजदूर 200-250 रुपए का तेल और 200-250 रुपए कमा रहा है। लेडीज मेरे यहाँ मजदूर बहुत है, महीना किसान 200 रुपए मिलते हैं, 210 रुपए सुबह से शाम तक धूप में। ठीक, उसके बाद एक सरसों तेल की शीशी आ जा, 3-4 दिन में खत्म हो जाऊंगा। अब ऐसे कौन से नेता है जिन्होंने राशन के बड़े चर्चे हो रहे? चलिए हम भी बोल रहे राशन आ रहा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो परमात्मा गवाह है। 4 दिन पहले ही आया राशन हमारे घर। राशन का आइडिया को फ्री बना लेते, 50 रुपए देता है 4 दिन पहले। लेकिन 2005 से मेरे याद है, 96 का मेरा जन्म है, राशन आता था। उस जमाने में चीनी, मिट्टी का तेल, चने, दाल, पता नहीं क्या क्या आइटम आ गए। अगर अब ये राशन दे रहे हैं, क्षेत्र के जितने विधायक यहाँ के हैं, नवाबगंज के और MP MLA है बरेली के, ये जो भी सुन रहे हैं इस बात को, बड़े चर्चे पर्चे कर रहे हैं बोलो कि राशन बट रहा। तो मेरा उनसे अनुरोध है, 5 किलो तेल भी बांटे, चीनी भी बांटे, मिट्टी का तेल भी बांटे, सारी चीज बांटे जो पहले बटे करेंगे। मिट्टी का तेल मुझे पता नहीं किस लिए बंद हो गया, अगर गलत चीज के लिए हुआ तो मत बांटिएगा। बाकी लड़कों को नौकरी देवे, लड़कियों को भी नौकरी देवे, तभी तो पता चलेगा कितना गरीबी में आटा गीला हुआ है। इस बात को बस वो लोग समझ सकते हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। बड़ी लोगों को तकलीफ है। देखिए, अगर जिंदा रही तो वादा करती हूँ आपसे, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से, पूरे भारत की, तो 2024 में भी चुनाव है, उससे पहले 2022 में भी है। मैं वादा करती हूँ आपको, लाख रोकने के बावजूद भी जंग में नहीं रुकती हूँ। आपके आंखों में जो सम्मान मैं देखती हूँ जहां जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी रुक पाऊंगी। अगर मैं जिंदा रही तो 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में, सभी विधानसभाओं में जागरूक मंच लगाएंगे, सभी में युवाओं की आवाज उठाएंगे, महिलाओं को सम्मान, शिक्षा, सब कुछ। सरकारी संस्थाएं मजबूत, जिनकी पेंशन है वो बंद कर दी गई, जिनको नौकरी पर से भेजा जा रहा वापिस कि जाइए घर, आपने देश की बहुत सेवा कर ली, उत्तर प्रदेश की कर ली, अब आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। सबकी आवाज उठाएंगे। और आने वाले समय में सरकार कोई भी हो, अगर गलत करेगी तो घेरेंगे। यही कारण है कि मेरे जैसे युवा को सरकारें थोड़ा सपोर्ट कम करती है, कहती है गरम गरम, अभी खून है, नया खून का बच्चा है, कुछ ना कुछ बोल देगा। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि जो जागरूक अभियान यूपी में चलेगा, 403 विधानसभाओं में शांतिपूर्वक उसको होने दें। और मेरे पेज से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एक बात के लिए करें। वैसे तो मेरे लिए कर ही देते हैं वो लोग, लेकिन स्टेशन मीर भोज, सम्राट मीर भोज गुर्जर जी कॉलेज हमारे यहाँ दादरी में 25 किलोमीटर दूरी पे है। 25 किलोमीटर दूरी पे किसी वजह से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे उद्घाटन करने के लिए, शक्ति लगाने के लिए। हालांकि मुझे बात का नहीं पता उन्होंने वहां कितना योगदान दिया कमरे बनवाने के लिए। पहले उन्होंने कुछ नहीं दिया, बस पर्चे फाड़ने चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा वहां पे आपस में विवाद हो रहा था, तो जो समस्त गुर्जर समाज है, लेकिन सीधी सी बात है, सम्राट मीर भोज गुर्जर सम्मानित थे, बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे। हमें ज्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं था, जितना पढ़ा है उन्होंने, इतना योगदान अपना दिया है। लेकिन उस विषय में अभी पंचायत हुई, वहां पर गुर्जर समाज की पंचायत हुई थी, उसमें बीजेपी के भी विधायक है जो गुर्जर थे। कुछ विधायक जो पास के थे गुर्जर वो नहीं आए, क्योंकि समस्त गुर्जर समाज की पंचायत थी, किसी एक विषय पर पंचायत, राजनीति पे नहीं थी, समस्त समाज की पंचायत थी। तो वहां 30-40 हजार आदमी पहुंचे, महिलाएं भी पहुंची सपोर्ट करने के लिए। सामने आप एक बार उधर घुमाइए,
मेरा पेज है, प्रशासन का तो वहां बहुत क्लोज से दिखाइएगा और प्रशासन को छोड़ दीजिएगा। ध्यान से गौर करने वाली बात है कि जो 30,000 व्यक्ति वहां पहुंचे गुर्जर समाज के, मैं सभी समाजों का धन्यवाद करती हूँ और सम्मान करती हूँ सभी धर्मों का भी, सभी बिरादरियों का, सभी जात का। ठीक, अब वहां 30,000 लोग पहुंचने के बाद वहां के प्रशासन ने क्या किया? दादरी के ने प्रशासन ने 500 लोगों पे मुकदमे अज्ञात में, समथिंग 500 लोगों और 150 नामदर्ज मुकदमे करके अपने घर को आ गया प्रशासन, क्योंकि पिच मारी खूब तगड़ी करके वहां के जो एमपी एमएलए बीजेपी के, सभी बीजेपी के, तो प्रशासन इतना दबाव में करके प्रशासन सोचने पर मजबूर बड़ी लेट उन्होंने मुकदमे करे। वहां के प्रशासन ने किस बात के मुकदमे थे? शांति से थोड़ा सुनिएगा, आप भी यहाँ आए हुए। मुकदमे सिर्फ इस बात के थे कि उन्होंने कोरोना की गाइडलाइंस तोड़ी, कोरोना काल में इतनी भीड़ इकट्ठा करी। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, दादरी के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी से। अरे मुख्यमंत्री ने तुम्हारे थोड़ा ध्यान रखा चाहिए भाई, जब नाम लेते हैं तो। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ अभी इस पंचायत से 22 तारीख में वही थे योगी जी, उसके बाद मुरादाबाद में आए हैं। 22 में वही थे, 21 में वही थे, पूरी अपने सपोर्टर के साथ। आप समझते हैं मुख्यमंत्री जब जिस क्षेत्र में जाता है तो कितनी भीड़ होती है, समझते हैं उससे ज्यादा। योगी जी भी वहां से मुरादाबाद आ गए, मुरादाबाद आने के बाद में मुकदमे करते हैं जनता को कोरोना के। अब योगी जी इतने सारे लोगों के साथ गए हैं, बहुत सारी जनता थी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोरोना की गाइडलाइन तोड़ी, खुद योगी जी ने तोड़ी, क्या उन पर मुकदमा किया? क्या मुरादाबाद के प्रशासन ने उन पर मुकदमा किया? एक योगी जी के मास्क लगाने से ये नहीं हो जाएगा कि उन्होंने गाइडलाइन नहीं तोड़ी। जब उन्हें इतनी फिक्र थी, देखिए क्या करें, हम तो बेफिक्र मन रहे, हम तो झिल रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी करेंगे 2022 में इन पे मुकदमे अच्छे से, वोट बने, आप भी करिएगा, कोई बात नहीं। तो इन पे क्यों नहीं हुए मुकदमे? क्या योगी जी यूपी में नहीं रहते? क्या योगी जी देश में नहीं रहते? प्रधानमंत्री जी देश में नहीं रहते? गृह मंत्री देश में नहीं रहते? इनकी रैली मुकदमे नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बड़ा सिस्टम चल रहा है, मलेरिया बड़ी फैल रही बीमारी। कितने बच्चे आगरा के देखे आपने वीडियो वायरल हुए, आगरा का देखा क्या सिस्टम था, क्या अस्पताल में देखी सुविधा आगरा में? क्या आपके आसपास के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर है? बरेली में आप बताइए सुनिए, क्या आपके सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर है? मुझे बरेली का नहीं पता, मेरे यहाँ नहीं है, कोरोना काल में दुनिया दुखी होती थी। तो पहले से ही पता है बीमारी आने वाली है, फिर से तीसरी बार भी, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, कुछ भी हो, बीमारी का बीमारी है, चाहे खांसी जुकाम हो, नाम तुमने दे दिए, अच्छी बात है। तो आपने क्यों नहीं की? गरीब अस्पतालों में सरकारी में अपने आप बोतल पकड़ पकड़ कर अपने निडल लगवा करके चढ़ा रहे हैं ग्लूकोज। क्या बैग नहीं है? क्या इतना पैसा नहीं आता? क्या इसका पैसा कहाँ कर दिया? सारे हिसाब लेंगे, हर वो बात पूछी जाएगी जो हमसे वादे करे गए थे, पूछेंगे। आप ऐसे नहीं पूछिएगा, मैं तो पूछूंगी। सब याद रखेंगे कितने जुल्म और सितम हुए, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। इस बात को तोड़ने के लिए क्या क्या साजिशें करी गई, वो ख्वाब तोड़ने की साजिशें करते रहे और हम अपनी मेहनत से इस ख्वाब को जोड़ने की मिन्नतें करते रहे, आप जैसे लोग और हम जैसे लोग। तो शब्दों में एक बात कहूंगी, पुराने इतिहास उठाना पढ़े लिखे लोग बहुत आए हुए हैं, युवा साथी भी, बुजुर्ग तो ऐसे ही जानते हैं, इनका पूर्व पेशाब हो गया। जब जब जिस देश को नाश की तरफ ले जाया गया हो या किसी प्रदेश को, आप देखना
धर्मवाद में, जातवाद में बांटा गया हो। ये बहुत समझने वाली बात है। मैंने 5 महीने पहले सालों जगह हुआ कि ये लड़ाएंगे कराएंगे, हमें लड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। तो मेरी विनती है आपसे, छोटी मोटी कुछ बात हो जाए, देश में शांति की मैं अपील करती हूँ। अब शांति बना करके रखें, अपने घर में बैठ करके सुलझा लेना इस तरह से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने सुलझाया था। मैं तो अभी 1 महीने पहले बिगाड़ पाता था ना, मीडिया के सामने तक बात नहीं आने देती, तोड़ने तक भी बात नहीं आने देती। आपको भी सही उसी तरह से सुलझाना है। और देश में शांति के लिए अगर आपको किसी के आगे झुकना हो तो झुक जाइएगा, क्योंकि देश प्रेम राज धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भारत से ज्यादा प्यार करने वाला कोई प्यार नहीं होता। अगर आप भारत से प्यार करते हो अब इसको शांति की तरफ रखिएगा। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें शांति से सुना, अच्छे से सुना, बाकी आवाज यहाँ से दिल्ली पहुंच गई। उन लोगों के पास जिन लोगों ने लाख बार रोकने की साजिशें की, जिन लोगों ने लाख बार बदनाम करने की साजिशें की, अब सोचिए। कोई बात नहीं, मेरी दिल्ली की जनता से अपील है, जो मेरे भाई बैठे हुए हैं बॉर्डर पे इतने दिनों से, उनमें हमारे भाई भी बैठे हुए जो हमें प्यार करते हैं, जिनके सपोर्ट से आज हम यहाँ करते हैं, उनसे अपील है कि थोड़े थोड़े बहाने से तीनों घोर करके दे दीजिएगा। और आप लोगों से अनुरोध है बस एक कि अच्छे को चुनिएगा। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक। जब मैं किसी पार्टी में होंगी तो डंके की चोट पर मैं सपोर्ट करूंगी, ऐसे चुपके नहीं करूंगी। महिला मजदूर किसान की बेटी हूं, जिसके आधा बीघा जमीन है, तो ऐसे हिलाने से नहीं लग जाऊंगी। अगर जिंदा रही तो वादा करती हूँ, लिख करके देती हूँ कि आपकी आवाज को बुलंद करती रहूंगी इन्हीं सब चीजों के लिए। MP MLA नहीं बनना, न MP MLA की लाइन में खड़े। हमारी लड़ाई देश के राजा प्रधानमंत्री से उनके बराबर में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बराबर में खड़े हुए हैं। तो कीचड़ खानी कृपया करके ना करें जो MP MLA बनने की लाइन है। आप लगाइए लाइन। अगर आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मैं आऊंगी आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अच्छे कामों के लिए। अगर कोई चूक, किसी को कोई शब्द मेरे बुरे लगे हो, इत्तेफाक न रखता हो, कोई विश्वास न रखता हो शब्दों से, तो अपनी बहन बेटी समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, अपनी दोस्त अपनी मित्र समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। कोई गलती मुझसे हो गई हो। सभी को हाथ जोड़ करके राम राम करती हूँ और एक नारा हमेशा बुलंद रखिएगा। देखिए बहुत सारे भाई हैं मुझे प्यार करते हैं, मैंने हजारों बार बोला, नारे लगाते हैं पूनम पंडित जिंदाबाद। मैं मानती हूँ कि वो मुझे सम्मान करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनसे बार बार अनुरोध करती हूँ कि नारे वो लगाइए जिनसे पूरी जनता खुश होती हो, जिनसे सम्मान मिलता हो। नारी शक्ति जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, देश का भाईचारा जिंदाबाद, ये नारे लगने चाहिए। अब देखिए जिंदाबाद की भीड़ तो यही इकट्ठी करने चाह रहे कि नहीं। अब हम उस चीज को बढ़ावा क्यों दे, पढ़े लिखे लोगों को अपने नारे क्यों लगवाए। स्वतंत्रता सेनानियों के नारे लगाइए, शहीद आजम भगत सिंह, रानी की लक्ष्मीबाई होती, रानी लक्ष्मीबाई, उनके नारे लगाइए, सुभाष चंद्र बोस के नारे लगाइए, जय जवान जय किसान के नारे लगाइए। ये नारे आप लगाइए और आप एक नारे को बरकरार रखना। आप देखना रीढ़ की हड्डी कमजोर ना हो जाए, 2022 में तुम्हें लिख के दो, अगर ना हो जाए बस आप एक नारे को बरकरार रखिएगा और आप देखिएगा समय के आधार पर आपके हक कैसे मिलते हैं, आपके अधिकार कैसे आपको मिलते हैं। बस एक नारे को बुलंदी से बरकरार रखना। किसान एकता, किसान एकता, जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय जवान। आप इनको बरकरार रखना। इनमें सम्मान है, इनमें इज्जत है, इनमें संस्कृति है। इन नारों से
हमारे देश का गौरव बढ़ता है, हमारे देश की संस्कृति बढ़ती है, ना कि चाटुकारिता से बढ़ती। जैसे अमेरिका में जाकर के एक महिला पत्रकार हमारे देश की संस्कृति को, सम्मान को खराब कर रही है। किसी के इतनी बड़ी अधिकारी के केबिन में जाने से पहले सोचना चाहिए। तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति के केबिन में भी जाओ तो पूछताछ करके जाओ। ब्लड प्रूफ बेइज्जती करवाने वाले लोग हैं देश में, कोई बात नहीं। तभी से राम राम, दुआ सलाम।